आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। परम पूज्य भारत गौरव गणनीय आर्यका 105 श्री विद्याश्री माता जी के आशीर्वाद से चल रही है एक प्रतियोगिता। इस प्रतियोगिता के चलते आपको विद्यावाणी यूट्यूब चैनल पर हर दिन एक स्टोरी दिखाई जाएगी। इस स्टोरी पर आधारित आपसे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। यह प्रश्न विद्या दर्शन ऐप पर ही माननीय होंगे। तो जाइए प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से विद्या दर्शन ऐप डाउनलोड कीजिए और दीजिए इन सारे प्रश्नों के उत्तर। आज की स्टोरी का शीर्षक है अजगर के मुख में अनंग सरा। तो देरी किस बात की, जाइए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो देखें, ऐप पर जाकर प्रश्नों के उत्तर दें और जीतिए ढेर सारे इनाम में आपको आकर्षक इनाम जैसे चांदी के सिक्के आदि मिलेंगे। मुझे तो इस प्रतियोगिता में भाग लेके बहुत मजा आ रहा है, अब आप भी भाग ले। जय जिनेंद्र। महाविदेश क्षेत्र, पुंडरीक देश, त्रिभुवनानंद नगर। यहाँ राजा चक्रधर चक्रवर्ती राज करते थे, जिनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था अनंगसरा, जो अत्यंत सुंदर, मनोहर, कोमल और शीलवान कन्या थी। एक दिन अनंगसरा अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में क्रीड़ा कर रही थी कि इतने में एक पुनर्वसु नामक विद्याधर की नजर उन पर पड़ती है। अनंगसरा की सुंदरता पर मोहित होकर वह उसका अपहरण करके ले जाता है। जब चक्रवर्ती को यह पता चलता है, तब वह विद्याधर का पीछा करने लगते हैं और क्रोध में आकर विद्याधर का विमान तोड़ देते हैं, जिससे पुनर्वसु व्याकुल होकर अनंगसरा को आकाश से नीचे फेंक देता है। पुनर्वसु की पर्ण लघु विद्या से कन्या एक भयानक जंगल में आ गिरती है। अनेकों भयानक जानवरों से घिरा हुआ वह जंगल, जहां चीता, बाघ, सिंह की निरंतर गर्जना सुनाई देती हो, ऊंचे ऊंचे वृक्ष, दूर दूर तक सिर्फ जंगल ही दिखाई देता हो, ऐसी भयानक जगह वह कन्या अत्यंत दुखी होती हुई चारों दिशाओं में अपने माता पिता को ढूंढती हुई, याद करती हुई विलाप करने लगती है। परंतु ज्ञानी जीव विपरीत परिस्थितियों में भी समता धारण करते हैं। उसी तरह वह कन्या भी अपने पूर्व कर्मों का विचार करती है। वह विचारती है कि मेरा जन्म चक्रवर्ती के घर में हुआ, परंतु पूर्व जन्मकृत पाप के उदय से मैं ऐसी भयंकर दुख अवस्था में आ पड़ी हूँ। इस प्रकार वन में रहते हुए वृक्षों से जो फल नीचे गिरते उनका भक्षण करते हुए, उपवास करते हुए वह अपने दिन बिताती है। उसका शरीर भी कमजोर हो जाता है, फिर भी मात्र एक समय जल फल खाकर वह अपना समय व्यतीत करती है। इस प्रकार अनेक दुखों के बीच रहकर उस बालिका ने 3000 वर्ष तक उस भयानक जंगल में अनशन आदि तप किए, उपवास किए, सूखे फल फूलों को खाकर तथा झरनों का प्रासुक जल पीकर अपना जीवन यापन किया और 100 हाथ भूमि से आगे नहीं जाने की प्रतिज्ञा लेकर दिग्व्रत देशव्रत आदि का पालन किया और क्रमशः महावैराग्य को प्रकट कर संपूर्ण खान पान का त्याग कर समाधि मरण की तैयारी कर ली। एक दिन उसी मार्ग से एक अरहदास नामक विद्याधर सुमेरु पर्वत की वंदना करके वापस जा रहा था कि उसे वह चक्रवर्ती की पुत्री उस भयानक जंगल में दिखाई दी। जब उसने उस पुत्री को यह कहते हुए धैर्य बंधाया कि आप हमारे साथ चलो, हम तुम्हें तुम्हारे पिताजी चक्रवर्ती महाराज के यहाँ पहुँचा देंगे, परंतु अपने दिग्व्रत की प्रतिज्ञा बताते हुए उस कन्या ने उनके इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया। तब वह विद्याधर शीघ्र चक्रवर्ती महाराज के पास पहुंचता है और वह सारा समाचार उन्हें सुनाता है, जिसे सुनते ही चक्रवर्ती अपने 22,000 पुत्रों सहित वहां आ पहुंचते हैं। चक्रवर्ती वहां पहुंचकर क्या देखते हैं कि उसकी पुत्री को एक अजगर सर्प खा रहा था। पुत्री उस अजगर के मुख में पड़ी हुई थी और शांत भाव से समाधि मरण के लिए तैयार थी। और यह देखते ही चक्रवर्ती जैसे ही उस अजगर को मारने को हुआ, तब वह अपने पिता से कहती है
कि पिताजी, आप इस निर्दोष जानवर को अभयदान दीजिए। मेरी आयु मात्र 3 दिन की शेष है और अब मैं 100 हाथ से आगे नहीं जाऊंगी। अतः आप इसे अभयदान दीजिए। और ऐसे ही समाधि मरण पूर्वक देह का त्याग करती है और तीसरे स्वर्ग में देव होती है। इस प्रकार अपनी पुत्री द्वारा पुरुषार्थ पूर्वक देह एवं देह का मोह छोड़ता हुआ देखकर अपने 22,000 पुत्रों के साथ वैराग्य को प्राप्त होते हैं और दिगंबरी जिन दीक्षा धारण करते हैं।